Hey guys, I welcome you all to my channel SSC Smart Classes. If you haven't watched my previous videos, Complete Indian Economics, then link is given in the description box. You can check and the PDF of this Complete Indian PDF I will provide you soon. The work of making PDF is in progress. So this PDF will cover, this video lecture will cover all your topic regarding your SSC exam preparation and your bank exam preparation, and you don't need to touch any book and any other material on the YouTube. It's your cognizance whether you want to take it or not. So today's topic is price elasticity of demand. So what is the meaning of price elasticity and what is the need to introduce this term price elasticity? So it expresses the response of the quantity demanded of a good to a change in its price given the other thing like income, taste remain equal. So इसका मतलब ये है कि परसेंटेज चेंज अगर हम प्राइस में करें तो उसके अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी जो हम खरीद रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, उसमें कितना चेंज आता है, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं. ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में इसको हम डिवाइड करेंगे. यूनिट इलास्टिक डिमांड, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें कॉन्स्टेंट हमें रखनी पड़ेंगी लाइक इनकम, टेस्ट. ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों से फिर इसकी जो डेफिनेशन है वो बदल सकती है. तो एक न्यूमेरिकल हम इसका देख लेते हैं. एक कॉमोडिटी है, उसका जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो रहा है 6 रुपये से 4 रुपये में, एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड इंक्रीजेज फ्रॉम 10 यूनिट टू 15 यूनिट. फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. सो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, यानी कि डेल क्यू ओवर में क्यू इंटू डेल पी ओवर में पी. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, वही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है. डेल क्यू क्या होगा? डेल क्यू आपके पास क्या होगा? डेल क्यू डेट इज़ द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. सो 15 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 5. एंड क्यू क्या होगा? क्यू होगा इनिशियल जो क्वांटिटी है वो है 10 यूनिट. ऐसे ही डेल पी क्या होगा? ये चेंज इन प्राइस 6 से 4 रह गया तो 2 हो गया, और पी की वैल्यू मेरे पास क्या होगी? 6 होगी. तो यही फॉर्मूला लगा के ये मेरा आंसर आ गया. ठीक है, हम मैग्नीट्यूड में लेते हैं, नेगेटिव साइन को वी कैन नेग्लेक्ट. उसके बाद देखिए टाइप्स. यूनिट इलास्टिक डिमांड. यूनिट इलास्टिक डिमांड वेयर ई डी इज इक्वल टू 1. सो इसमें क्या होता है? जब हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस डेट प्रोड्यूसेस इक्वल अमाउंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड, यानी कि डेल पी इज इक्वल टू डेल क्यू हमारे पास होता है. यानी कि जितना प्राइस में वेरिएशन करते हो उतना ही हमारी डिमांड में चेंज होता है. यानी कि अगर आपने किसी एक गुड का जो प्राइस है वो 10% चेंज कर दिया तो 10% ही उसकी डिमांड क्या होगी? आपकी डिक्रीज़ करेगी. ठीक है, तो इसका ग्राफ इस तरह से डाउनवर्ड ही होता है, लॉ ऑफ डिमांड को ही फॉलो करता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे प्राइस P1 है, क्वांटिटी Q1 है. अनदर टाइम पे P2 क्वांटिटी है और क्वांटिटी जो P2 प्राइस है और जो क्वांटिटी है Q2 है. तो ये जो गैप है दैट इज़ चेंज इन प्राइस विच इज़ डेल P, तो वो सेम होगा चेंज इन डिमांड के डेल Q के. ठीक है, आगे देखिएगा इन इलास्टिक डिमांड. इन इलास्टिक डिमांड वेयर ई डी इज़ लेस देन 1. तो इसका जो कर्व होता है वो स्टीपर होता है, यानी कि इसमें डेल पी यानी चेंज इन प्राइस ज़्यादा होता है. चेंज इन प्राइस ज़्यादा करके जो क्वांटिटी डिमांड हो रही है वो ज़्यादा चेंज नहीं हो रही. कैसी चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं? एग्जाम्पल, ऐसी चीज़ें कौन सी, ऐसे प्रोडक्ट कौन से हैं जिसमें अगर आप वेरिएशन इन द प्राइस अगर ज़्यादा करो तो उसकी डिमांड पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है. ठीक है, तो ई डी इज़ लेस देन 1, कर्व इज स्टीपर एज यू कैन सी. सो गैस करो कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं वो, या फिर आप बताइएगा मेरे को ऐसे एग्जाम्पल. तो इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट हो गया आपका गैसोलीन प्रोडक्ट. ठीक है, पेट्रोल हो गया, जैसे गैसोलीन प्रोडक्ट हो गया आपके, पेट्रोल हो गया, तो ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है. फूड आइटम्स हो गए, ठीक है, और मेडिसिन्स होगी. ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको. इन इलास्टिक डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज व्हाट व्हेन पीपल बाय अबाउट द सेम अमाउंट वेदर द प्राइस ड्रॉप्स और राइजेस. द सिचुएशन हैपन्स विद द थिंग्स दैट पीपल मस्ट हैव लाइक गैसोलीन एंड फूड्स. ठीक है, अब देखिए ये जो पेट्रोल है, अगर आप इसके प्राइस में वेरिएशन कर देते हो, ठीक है, या फिर प्राइस इसका कम हो गया या ज़्यादा हो गया, आप अभी भी क्या कर रहे थे? आपने जितना आपने 2 लीटर पेट्रोल डलवाना था तो आप 2 लीटर पेट्रोल डलवा रहे थे. ठीक है, प्राइस पर इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता आप. ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि कुछ यूज़र ऐसे हो सकते हैं, कुछ कंज्यूमर ऐसे हो सकते हैं वो कार चलाना कम कर दें, लेकिन अगर आपने 1 लीटर पेट्रोल डलवाना था तो आप 1 लीटर पेट्रोल डलवाओगे. अगर आपने कहीं
कहीं जाना है अपने डेस्टिनेशन पे, ठीक है, तो जितना वहाँ पे पेट्रोल लगता है उसके अकॉर्डिंग आप पेट्रोल डलवा रहे हो, तो ये इनइलास्टिक डिमांड है। इसके प्राइस कम ज़्यादा होने पर ज़्यादा जो है वो डिमांड जो है वो उतनी चेंज नहीं कर रही है। आप प्राइस में ज़्यादा चेंज कर रहे हो, ठीक है, प्राइस ड्रॉप कर रहे हैं या फिर राइज़ कर रहे हैं, लेकिन आप उतना ही इसको खरीद रहे हो एक तरीके से, ठीक है। या तो आप थोड़ा कम यूज़ करोगे इस आइटम को, लेकिन जब भी यूज़ करोगे तो फिर आप उसके हिसाब से नहीं करोगे कि आपका प्राइस इसका बढ़ गया तो हम अभी कम यूज़ करें, ठीक है। अगर आपने डेस्टिनेशन पे जाना है तो जितना पेट्रोल लगता है आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही डलवाओगे, ठीक है, यानी कि आपकी जो कंजम्पशन है वो इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रही। और भी कोई एग्जांपल हो तो बताइएगा मेरे को कमेंट करके। इलास्टिक डिमांड, ये बहुत ही बेस्ट नोट्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं। इलास्टिक डिमांड होती है आपकी व्हेन जब आप क्या कर रहे हो, प्राइस में चेंज कर रहे हो, ठीक है, कम या ज़्यादा, लेकिन हल्का सा प्राइस अगर आपने चेंज करा उसके अकॉर्डिंग आपकी डिमांड ज़्यादा चेंज कर रही है, ठीक है, यानी कि आप प्राइस में वेरिएशन कर रहे हो तो उससे आपकी जो डिमांड है वो ज़्यादा चेंज कर रही है, ठीक है। तो इसमें आप जो टैक्स का बर्डन है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि पहले ही प्राइस आपने थोड़ा सा भी चेंज करा तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो ज़्यादा कर रही है, ठीक है, चेंज ज़्यादा हो रही है, लोग फिर उसको कम खरीद रहे हैं, ठीक है। तो फिर ऐसी चीज़ों पे आप टैक्स का बर्डन जो है वो कंज्यूमर के ऊपर नहीं डाल सकते। आगे देखिए, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। जो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है वेयर ई पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसमें क्या होता है, आप प्राइस में मतलब अलग अलग प्राइस पे डिमांड आपकी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, यानी प्राइस आप जितना मर्जी आप प्राइस बढ़ा लो डिमांड उसकी चेंज करने नहीं वाली है। वैसे कोई भी चीज़ देखा जाए तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड नहीं होती, आइडल नहीं होती, उसमें कुछ जिस तरह से अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में ज़ीरो रेजिस्टेंस कभी नहीं होता किसी भी वायर में, वो थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी कोई भी चीज़ जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होती। ऐसा नहीं है कि उसका प्राइस आप करोड़ों रख दोगे तो उसकी डिमांड अभी भी उतनी रहेगी, ठीक है, फ़र्क तो चीज़ों पे पड़ता है, कोई भी चीज़ नहीं होती। वैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो नेसेसिटी गुड हो गया, जैसे वाटर हो गया, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, और आपको एकदम से प्यास लग गई, आसपास पानी नहीं मिल रहा, सिर्फ शॉप्स हैं जो कि ये बिस्लैरी वगैरह की, एक्वागार्ड की बोतल्स जो हैं वो बेच रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप वहाँ पे 10-15 रुपए नहीं देखोगे, आप खरीद लोगे वो बोतल, ठीक है, क्योंकि आपको प्यास लगी है और आपको पानी पीना, इसके बिना आप रह नहीं सकते, ठीक है। तो अब ऐसा भी नहीं है कि आप प्राइस इतना ज़्यादा उसका बढ़ा दो। अब सपोज़ करो 30 रुपये की वो बोतल आप 1 लीटर की ले रहे हो बिस्लैरी की, अगर वो बंदा भाई इसको 100 कर दे, चलो फिर भी आप थोड़ा सोच सकते हो भाई मेरे को नहीं आसपास मिल रही है, मेरे को ज़रूरत भी है तो मैं ले लूँगा, लेकिन अगर उसका प्राइस 1000 कर दोगे तो क्या ये फिजिबल होगा, नहीं होगा ना। तो कैसे 100-1000 रुपये अगर आपने प्राइस कर दिया तो उसकी डिमांड उतनी रह सकती है। तो देखा जाए तो ये परफेक्टली कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। सिमिलरली परफेक्टली इलास्टिक डिमांड भी इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। ई पी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका मतलब ये है कि प्राइस में अगर आपने हल्का सा भी वेरिएशन कर दिया तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होगी, ज़ीरो होगी। हर पॉइंट पे ज़ीरो है, सिर्फ एक इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसी पर्टिकुलर प्राइस पे डिमांड दिख रही है आपको, यानी कि यही प्राइस अगर है तो आपका डिमांड है, अदरवाइज़ उसके अलावा तो प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहे लोग, ठीक है। यानी कि an insignificant और slight change in price produces tremendous change in demand, ठीक है। प्राइस में अगर हल्का सा चेंज कर दिया तो आपकी डिमांड ज़ीरो की तरफ जा रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है टी और कॉफ़ी का, मतलब ऐसे गुड्स जो कि सब्सटीट्यूट हो एक दूसरे का। अगर आपने कॉफ़ी का प्राइस थोड़ा सा भी इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, तो यूज़र क्या करेंगे, कंज्यूमर, वो टी की तरफ स्विच ऑफ कर जाएंगे। आगे देखिए इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस का मतलब होता है टैक्सेस का बोझ आप कैसे कैसे डाल रहे हो। वैसे देखा जाए तो टैक्सेस का जो बोझ है वो किन पर पड़ता है, सरकार पे तो पड़ेगा नहीं, वो पड़ता है या तो प्रोड्यूसर पे या फिर पड़ता है कंज्यूमर पे, इन्हीं के ऊपर पड़ता है। लेकिन आगे वो टैक्स जो है वो पूरा का पूरा बेचने वाला किस पर लगाएगा, ये चीज़ डिपेंड करती है, प्रोड्यूसर किस पर लगा रहा है, वो चीज़ देखी जाती है कि गुड्स कैसी हैं, ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, यूनिट इलास्टिक है, इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग वो टैक्स जो है वो देखा जाता है कि किस पर शिफ्ट किया जाए। अब जैसे देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी में ये 5 टाइप्स पढ़ते हैं। यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक डिमांड डेल पी इज इक्वल टू डेल क्यू, यानी कि हाफ हाफ हो रहा है, जितना आप प्राइस में चेंज करो उतना डिमांड में चेंज हो रहा है, यानी कि इसमें आप टैक्सेस जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर पे लग रहा है उसको हाफ हाफ शिफ्ट कर सकते हो। ई डी इज़ लेस देन 1, यानी कि डेल पी इज़ ग्रेटर देन डेल क्यू, यानी कि आप प्राइस ज़्यादा चेंज कर रहे हो, क्वांटिटी जो है वो
डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा, यानी कि प्राइस आप बढ़ा भी रहे हो तो भी लोग उसको खरीद रहे हैं, यानी कि आप टैक्सेस थोड़ा सा कंज्यूमर की तरफ ज़्यादा शिफ्ट कर सकते हो। तो कंज्यूमर की तरफ मोर हो गया और प्रोड्यूसर की तरफ लेस हो गया। आगे देखिए EP इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि आपका प्राइस में थोड़ा सा चेंज करने पे ही क्वांटिटी जो डिमांड हो रही है वो ज़्यादा चेंज हो रही है, यानी कि अब की वक्त आप प्राइस पर ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। अब प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते तो टैक्स भी कैसे आप ज़्यादा बढ़ा सकते हो, वरना लोग खरीदेंगे नहीं। तो इसमें आपका जो टैक्स का मेन बर्डन है, मोर बर्डन है अपने ऊपर, प्रोड्यूसर के अपने ऊपर लेना पड़ेगा और कंज्यूमर के ऊपर लेस हो जाएगा। उसके बाद देखिए EP इज़ इक्वल टू ज़ीरो। EP इज़ इक्वल टू ज़ीरो जैसे नेसेसिटी गुड का मैंने बताया था कि आप उसमें प्राइस जो है वो कितना भी कर लो, डिमांड उसकी जो है वो उतनी ही रहेगी, ठीक है, डिमांड उसकी उतनी रहेगी, प्राइस को आप कितना भी बढ़ा लो। तो इसमें आपका जो कंज्यूमर होगा उस पर आप अगर फुल टैक्स भी डालो तो भी चलेगा, ठीक है, तो वो उसको खरीद रहा है। और EP इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, EP इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे यानी प्राइस को हल्का सा भी चेंज करो तो डिमांड जीरो हो जाती है, यानी कि अब की वक्त आप टैक्स का बोझ तो प्रोड्यूसर पे नहीं डाल सकते, इस पे कंज्यूमर पे नहीं डाल सकते, तो सारा का सारा बोझ प्रोड्यूसर अपने ऊपर ले लेगा और जो कंज्यूमर है उसके ऊपर नील टैक्स पड़ेगा, ठीक है। होप ये इकोनॉमिक्स की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और PDF जैसे कंप्लीट होती है आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। द वर्क ऑन मेकिंग PDF इज़ इन प्रोग्रेस, सो आई विल टेल यू शॉर्टली। तब तक के लिए धन्यवाद।